क्वेश्चन नंबर 6, x is equal to -1, y is equal to 2 is the solution of the equation. ये x minus 1 by 2 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. अगर ये इसका सोल्यूशन है तो मैं x की वैल्यू को इसके अंदर और y की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकती हूँ. तो हम वही करेंगे. 2x प्लस में 5y इज इक्वल टू k, क्योंकि इसका सोल्यूशन है तो इट मीन्स x की वैल्यू को -1 पुट करो और y की वैल्यू को 2 पुट करो तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी. 2 minus 1 minus 2, 5 2 जा 10. 2 में से -1 मैंने माइनस नहीं किया, मैंने मल्टीप्लाई किया. 2 इंटू में 1 2 प्लस माइनस माइनस 5 इंटू में 2 10 इज इक्वल टू k. प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आएगा 8 साइन बाई डिजिट का, तो हमें k की वैल्यू मिल गई 8. हमें यही फाइंड करने थे. x की वैल्यू हमें k गिवन है, y की वैल्यू -3/2 है. इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर सकते हो. तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन है इज इक्वल टू 12. अगर ये सॉल्यूशन है तो x की वैल्यू को पुट कर दो यहाँ पर k और y की वैल्यू को पुट करो -3/2 इज इक्वल टू 12. 3k माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12/2 इज इक्वल टू 12. 2 से कैंसिल होकर 6 आया. 3k इस 6 को वहां लेके जाओ राइट साइड में तो 12 माइनस 6. 3k इज इक्वल टू 6. k की वैल्यू कितनी आ गई 6/3 कैंसिल आउट होके 2, तो k की वैल्यू आ गई 2. इफ x इज इक्वल टू 2p प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू p माइनस 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. फाइंड द वैल्यू ऑफ p. p की वैल्यू फाइंड करनी है. देखो कैसे फाइंड करेंगे. अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इट मींस हम यहाँ पर x और y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं. तो पुट करो. प्लस 5 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू क्या है 2p प्लस 1. y की वैल्यू क्या है p माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट्स ओपन करो. 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4p प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस में 3 को p से क्या 3p माइनस माइनस प्लस 3 को 1 से करेंगे तो 3 प्लस का 5 इक्वल टू 0. अब pp वालों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं, तो 4p माइनस का 3p, 4p में से 3p को माइनस करोगे तो 1p. तो 2 प्लस में 3 प्लस में 5, 3 और 2 5, 5 और 5 10 प्लस का 10 इक्वल टू 0. तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई 10 को वहां शिफ्ट करो माइनस का 10. चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस और नोट. आपको चेक करके बताना है क्या x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. सिंपल हमें क्या करना है x और y की वैल्यू को पुट करना है. अगर हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इट मींस ये इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है. तो पुट करो. यहाँ पर देखो x की वैल्यू को 2 पुट करो और y की वैल्यू को 1 पुट करो इज इक्वल टू 1. 2 2 जा 4 माइनस में 3 इज इक्वल टू 1. 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 1. देखो 1 1 के इक्वल आ गया. इट मींस ये इसका सॉल्यूशन है. यस यस इट इज अ सॉल्यूशन. नेक्स्ट आपको सेम करना है. x की वैल्यू को 2 पुट करो और 3 की y की वैल्यू को 1 पुट करो. प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 0. आपको लेफ्ट और राइट साइड को इक्वल शो करना है. तो 10 माइनस 3 7, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14. क्या 14 और 0 इक्वल है, नहीं है तो हम लिखेंगे नो. तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा नो. क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड 2 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन तीनों ही केसेस में क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट्स हैं, आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं. देखो कैसे निकालेंगे. हम x की वैल्यू को पुट करते जाएंगे और हमें y की वैल्यू मिलती जाएंगी और वही उसके सॉल्यूशंस होते हैं. तो आप कुछ मर्जी कुछ भी पुट कर सकते हैं. तो मैं पुट कर रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 0. मैं सबसे पहले 0 पुट कर रही हूँ. तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा. x की वैल्यू हमने 0 रखी प्लस 5y इज इक्वल टू 0. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 0 मीन्स y की वैल्यू 0/5 कितना आ गया 0. तो मीन्स मुझे मेरा पहला सोल्यूशन मिल गया कि मैंने x को 0 पुट किया तो y कितना आ गया 0 आ गया. सेम इसी तरह से मैं x की वैल्यू को पुट करूंगी 1. पुट x इज इक्वल टू 1. देखो 1 पुट करते हैं. 3 इंटू में 1 3 इंटू में 1 प्लस 5y एज इट इज
देखो स्टूडेंट्स, हम ऐसा नहीं है कि हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं, आप y की वैल्यू को पुट करोगे तो हमें x की वैल्यू मिलती जाएगी, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 5y इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 3 को वहां लेके जाओ, माइनस का 3, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3/5। तो सेकंड हमें सोल्यूशन क्या मिला, हमने x को 1 पुट किया था और हमें माइनस का 3/5 मिला, 1 पुट किया तो माइनस का 3/5 मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट देखो, सेम वही कंसेप्ट, हमें x की वैल्यू को हम 0 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 0 प्लस y इज इक्वल टू 11, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, y की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस वाई, y 0 हमारा हट जाता है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 11। तो हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया 0,11, 0,11। इसी तरह से अब मैं x की वैल्यू को 2 पुट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू को 2 पुट करो, 2 x की जगह रखो 2 प्लस y इज इक्वल टू 11, 2 2 जा 4, 4 प्लस y इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 11 माइनस 4 दैट इज 7। ठीक है, तो हमें सॉल्यूशन क्या मिल गया, हमने 2 रखा तो यहाँ पर हमें 7 मिला। एक चीज का ध्यान में रखना, जब भी हम इस तरह से एक तरह से हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू आपको पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में लिखनी है। गॉट इट। पार्ट 3, सेम कंसेप्ट, x की वैल्यू को हम 0 रख रहे हैं, तो 2 x की जगह रखो 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 5 इज इक्वल टू x कहाँ चला गया भाई, 3x प्लस 5। तो स्टूडेंट्स इस वाले देखो पार्ट में ना हमारे पास y ही मिसिंग है, जब हमारे पास y ही मिसिंग होता है तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू को पुट कर रहे थे, y की वैल्यू निकाल रहे थे, बट y ही नहीं है तो हम वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। तो ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ही गलत है, क्योंकि हमारे पास अभी भी न्यू बुक्स आई हैं एमएल की भी और एनसीईआरटी की भी, तो काफी सारे मिस्टेक्स हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल